खबर जनपद कानपुर से, जहां बड़े ही धूमधाम से होने जा रहा है 8वां बुद्ध चरित्र भगवंत कथा का आयोजन। श्रीलंका से पधारेंगे कथाचार्य। आपको बताते चले, बिल्लौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत डोडवा जमोली गांव में स्थित सुमंगल बुद्ध विहार में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी समन्वय सेवा संस्थान भारत के तत्वाधान में बुद्ध चरित्र भगवंत कथा का आयोजन समिति कानपुर के सौजन्य से 8वीं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा से 24 नवंबर तक होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बताते चले, यह कथा श्रीलंका से पधारे बुद्ध चरित्र भगवंत कथाचार्य महापंडित पूज्य भिक्षु प्रियदर्शी थैरो जी के मुखारबिंद से कथा का रसपान कराया जाएगा। वहीं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा आयोजन समिति के महासचिव अजय कुमार ने प्रेस वार्ता कर आयोजन के विषय में जानकारी दी। मेरा नाम अजय कुमार है, समन्वय सेवा संस्थान इकाई कानपुर का मैं महासचिव हूँ। बुद्ध चरित्र भगवंत कथा का आयोजन होने जा रहा है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? 8वीं बुद्धचरित्र भगवंत कथा की अमृत वर्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बड़े ही भव्य रूप से दिव्य रूप से सुमंगल बुद्ध विहार सिद्धार्थपुरम डोडवा जमोली उत्तरीपुरा कानपुर नगर में आयोजित किया जा रहा है। कथा प्रारंभ होने व समापन की तिथि व समय क्या है? कथा 15 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित हो रही है। बुद्ध चरित्र भगवंत कथा का रसपान भक्तों को किन कथाचार्य के मुखारबिंद से कराया जाएगा? भगवान की कथा का रसपान श्रीलंका की पावन भूमि से महापंडित परम पूज्य भिक्षु प्रियदर्शी थैरो जी, जो कैलानिया यूनिवर्सिटी में शोधरत हैं, उनके द्वारा भगवान की कथा का रसपान पूरे भारत के और पूरे उत्तर प्रदेश के और क्षेत्रीय जनमानस को कराया जाएगा। अन्य जनपदों से कथा श्रवण करने आने वाले भक्तों को समिति की ओर से क्या व्यवस्था है? अन्य राज्यों से, जनपदों से, जितने भी राज्यों से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, केरल से, गुजरात से, दिल्ली से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सिक्किम से, जहाँ से भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश के समस्त लगभग राज्यों से जो श्रद्धालुगण पधार रहे हैं, उनके सभी के रुकने ठहरने की व्यवस्था संस्थान की ओर से की जा रही है। आपकी समन्वय सेवा संस्थान है, ये किन किन जनपदों में भारत में स्थित है? भारत के लगभग समस्त राज्यों में और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में स्थापित है। इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से क्या आपको सहयोग मिल रहा है? प्रशासन की ओर से कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई है, कार्यक्रम की परमिशन आदि है, सारी जो है व्यवस्थाएं उपलब्ध हो रही हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने भक्त कथा श्रवण करने आएंगे? विगत वर्ष का जो आयोजन था 7वीं बुद्ध चरित्र भगवंत कथा में, वो विराम दिवस तक लगभग 6-7 हजार के आसपास श्रद्धालु पहुंच गए थे, जबकि हमारी तैयारी इतनी बड़ी नहीं थी। इस वर्ष हम उस तैयारी को थोड़ा सा बड़ा करके चल रहे हैं। अनुमान है 10,000 से भी अधिक संख्या में श्रद्धालुगण आ सकते हैं। भगवान बुद्ध के चरित्र के विषय में कुछ बताएं। भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र, एक उनका जीवन चरित्र हम सभी के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। भगवान बुद्ध का जीवन, जब हम उनका जन्म देखते हैं तो जन्म के पूर्व जब वो माता महामाया के गर्भ में आते हैं, तब वो किसी प्रकार की उनको पीड़ा नहीं देते हैं। जन्म होने के बाद में भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देते हैं। बड़े ही करुणावान हैं, बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने अपने जीवन में जब किसी रोगी को, जब किसी वृद्ध को, जब किसी सन्यासी को देखा, तो उनके मन में त्याग की भावना और प्राणी मात्र के सुख शांति की भावना उनके मन में जागृत हुई। और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में संपूर्ण जीवन भर हजारों लाखों करोड़ों जनमानस के दुखों को दूर करने के लिए मुक्ति के मार्ग उन्होंने खोले। और जहाँ जहाँ तक आज के समय में बुद्ध की शिक्षाएं जिन जिन भी देशों में जहाँ जहाँ पर भी गईं, वो आज सभी देश सुख शांति समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। किसी समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जब भारत बुद्धमय था तो यहाँ पर भी बहुत सुख शांति समृद्धि थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि भारत ने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं बहुत ही कल्याणकारी हैं और आप समस्त क्षेत्रीय जनमानस से, समस्त श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है कि आप इसमें कथा में पधारें और कथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य करें।